कुछ विशेष जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं वैद्य राजीव शुक्ला आज एक विशेष ही पौधे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस पौधे को अमृता के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि जब राम रावण का युद्ध हुआ था तब भगवान राम के जो सैनिक मारे गए थे तो इंद्र के द्वारा जो अमृत की बूंदें बरसाई गई थी उन्हीं से ये उत्पन्न हुआ पौधा है। इसको संस्कृत में गुड़ची, अमृतबल्ली, छिन्ना, मधुपर्णी, बत्सनादी, कुंडलनी इत्यादि नामों से जाना जाता है दोस्तों, और हिंदी में गिलोय, गुड़िच के नाम से जाना जाता है। यह लता भारतवर्ष में सभी जगह समुद्र तट से 1000 फुट की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका तना काफ़ी मोटा, देखने में रस्सी जैसा लगता है। कोमल तने तथा शाखाओं से कई वायु जुड़े निकलती हैं। इस पर पीले व हरे रंग के फूल झुंड में लगते हैं। पत्ते कोमल पान के आकार के तथा फल मटर के दाने जैसे लाल कलर के होते हैं। यह भारतवर्ष में प्रायः कुमाऊं से आसाम और बर्मा तक और बिहार तथा कोणार्क से कर्नाटक तक, सिलोन तक सभी जगह पाई जाती है। कुलांतक क्रम में यह जिस वृक्ष में चढ़ती है उस वृक्ष के गुण इसके अंदर समाहित हो जाती है। इसलिए नीम वृक्ष में चढ़ी गिलोय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है दोस्तों। तो ये गिलोय का परिचय है, ध्यान से देख लीजिए, पत्ते देख लीजिए और पहचान लीजिए कि इसको गुरिच बोलते हैं, गिलोय बोलते हैं, अमृता बोलते हैं। इसका थोड़ी सी गुणधर्म भी बताऊंगा। यह त्रिदोषनाशक है। स्निग्ध होने पर, त्रिदोषनाशक मतलब वायु, वात, पित्त, कफ तीनों को ये बराबर करती है। और स्निग्ध होने के कारण वात, तिक्त कषाय होने के कारण कफ और पित्त का शमन करता है। यह वेदना को भी खत्म करता है। दीपन है, पाचन है, पित्त का सारक है, अनुलोमन है, कृमि आमाशयगत अम्लता इससे कम होती है। जो आमाशय की समस्या जिसे अल्सर वगैरह होते हैं उनको कम करती है। यह हृदय को बल देती है और रक्त विकार को दूर करती है। पांडु रोगों में भी बहुत गुणकारी है दोस्तों। पांडु रोग उन्हें बोलते हैं जिनके खून की कमी वगैरह दुर्बलता हो गई हो, उन्हें पांडु रोग से ग्रसित बोलते हैं। और कांस, दौर्बल्य, प्रमेह, मधुमेह तथा त्वचा के रोगों में कई प्रकार के ज्वरों में उत्तम कार्य करती है। आधुनिक चिकित्सा शास्त्रियों के द्वारा से गिलोय सूक्ष्मतम विषाणु समूह से लेकर स्थूल कृमियों तक अपना प्रभाव दर्शाती है। मतलब कहा जाए तो ऊपर से लेके नीचे तक शरीर में जितने भर उपद्रव होते हैं सबको क्षय करती है, नष्ट करती है। क्षय रोगों उत्पन्न करने वाले कीटाणुओं को भी खत्म करती है और शरीर में बल को बढ़ाती है। तो दोस्तों इसका उपयोग लगभग सभी रोगों में किया जाता है, पर विशेषतर जिन रोगों में किया जाता है उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। नेत्र विकार, वमन, कान का मैल, संग्रहणी जो बार बार टट्टी जाते हों या फिर दस्त ना खुल के आ रही हो, हिक्का रोग, हिक्का मतलब हिचकी आना, कामला रोग मतलब सूखते जाना, काले कलर का पड़ जाता है, आदमी बिल्कुल सूख जाता है, खून की कमी हो जाती है। पांडु रोग भी खून की कमी, एकदम पीला पड़ जाता है, उसको पांडु रोग बोलते हैं। प्रमेह में धात कटना, प्रमेह धात कटने को बोला जाता है। हलीमक, मूत्रकच्छ मतलब जो भी मूत्र संबंधी बीमारियां हों सब में। यकृत विकार
और मंदाग्नि मतलब यकृत से संबंधित जो भी विकार हों और जिसकी पाचन प्रक्रिया कम हो गई हो उनके लिए शीलपद, जो शीतलता में नुकसान करती हो उनके लिए, गठिया जो जोड़ों में दर्द हो, कुष्ठ, शीत पित्त जिनके खुजलाहट त्वचा में बनी रहती हो, जीर्ण ज्वर जो बहुत दिनों से ज्वर चढ़ा हो उतर ना रहा हो, बात ज्वर, यक्षमा टीबी में भी बहुत फ़ायदेमंद है, यक्षमा को टीबी बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो इसके गुणधर्म हैं और भी रोगों में काम आती है और मैं आपको अगले वीडियो में क्रमशः इसके उपयोग के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों।